अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल AIOU स्टडी। इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने रोल नंबर स्लिप्स जारी कर दिए हैं। आज की इस वीडियो में हम रोल नंबर स्लिप को डाउनलोड करना सीखेंगे। इसके अलावा डेट शीट के मुतालिक मुकम्मल डिटेल में जानेंगे कि डेट शीट आपने कैसे डाउनलोड करनी है, जो रिवाइज डेट शीट है उसको आप कैसे डाउनलोड करेंगे, और जो न्यू रोल नंबर स्लिप है जो अभी अपडेट हुई है उसको आपने कैसे डाउनलोड करना है। मैं यहाँ पे स्टूडेंट बात कर रहा हूँ MA, MSc, MCOM, MBA, MPA, ये जितने भी प्रोग्राम हैं जिनके एग्जाम इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने रीशेड्यूल किए हैं और उनकी रोल नंबर स्लिप्स अभी अपडेट हो चुकी हैं और अब वो अपनी रोल नंबर स्लिप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए जी वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस करके आल के ऊपर लाजमी से क्लिक कर लेना है ताकि इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की आने वाली तमाम तरह न्यूज़ अपडेट आपको बर वक्त मिल सकें। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी से कर लीजिएगा। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पे MA, MSc, MCOM, MBA, MPA, ये जितने भी प्रोग्राम हैं इनके इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें उन्होंने जो है इन तमाम एग्जाम को जो है रीशेड्यूल कर दिया। यानी कि ये एग्जाम पहले आपके 2 दिसंबर को होने थे, लेकिन अब कुछ इशू की वजह से ये जो आपके एग्जाम है ये 16 दिसंबर से स्टार्ट होंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इनकी जो डेट शीट है वो आप कैसे डाउनलोड करेंगे। डेट शीट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले जो है आपने यहाँ पर आ जाना है। पहले हम डेट शीट की बात करेंगे, उसके बाद जो है हम बात करेंगे कि आप रोल नंबर स्लिप को कैसे डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास डेट शीट डाउनलोड करने के लिए आपने यहाँ पे गूगल पे आना है, यहाँ पे लिखना है aiou.edu.pk लिखेंगे, आपके पास इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसे आप जो यहाँ पे वेबसाइट है इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपने जो है नीचे आ जाना है एग्जामिनेशन वाले सेक्शन में। जी दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास जो है ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपने एग्जामिनेशन वाले सेक्शन में आना है और यहाँ पे अगर आप गौर से देखें ये आपके पास है जी डेट शीट, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड सामने आएगा। सबसे पहले आपने यहाँ से अपनी डेट शीट को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है जी डेट शीट, और यहाँ पे इसके आखिर में अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि जो रिवाइज की गई है ये वो वाली डेट शीट है, ठीक है। ये अपडेट हो चुकी है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास ये PDF में जो है ये ओपन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से प्लस करके आप इसको जूम भी कर सकते हैं, ठीक है। जूम करके आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो आपके जो है 16 दिसंबर से जो है ये पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। डेट लिखा हुआ है, यहाँ पे डे लिखे हुए हैं और यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है, यानी कि ये 14 आवर्स में लिखा हुआ है, यानी कि ये 24 आवर्स में लिखा हुआ है। 14 से लेकर 17 मीन्स डेट के आपके 2 बजे से लेकर 5 बजे तक के आपके पेपर होंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है कोर्स कोड लिखे हुए हैं, यहाँ पे ऊपर प्रोग्राम लिखे हुए हैं, PGD प्रोग्राम है और यहाँ पे इसका कोर्स कोड ये होगा। इसी तरह यहाँ पे MBA प्रोग्राम है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे प्रोग्राम के यहाँ पे लिखे हुए MA इस्लामियात लिखे हुए हैं, उसके जो है यहाँ पे कोर्स कोड आप देख सकते हैं। इन कोर्स कोड के पेपर होंगे। यहाँ पे ये तमाम तर जो है यहाँ पे प्रोग्रामों के जो है शेड्यूल किया हुआ है। यहाँ पे डेट भी लिखी हुई है, डे भी लिखा हुआ है और साथ आगे उनके जो है यहाँ पे लिखे हुए, ठीक है। यहाँ पे हॉलीडे का मतलब ये कि आपके जो है इस दिन छुट्टी होगी, ठीक है। यहाँ पे ये हॉलीडेज है, इस दिन जो है आपका कोई पेपर नहीं होगा। अब यहाँ पे चलते हैं जी, ये ऊपर आप देख सकते हैं ये रिवाइज नोटिफिकेशन लिखा हुआ है। अब चल के सीखते हैं कि आपने अपनी रोल नंबर स्लिप को कैसे डाउनलोड करना है। अब मैं यहाँ पे दोबारा इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे चलता हूँ। आपने दोबारा से जो है इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे आपकी जो रोल नंबर स्लिप है वो यहीं से ही आपको मिलेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने जो है CMS का अकाउंट ओपन करना है, वहाँ पे जो है आपको रोल नंबर स्लिप मिलेगी। आप यहाँ से भी अपनी रोल नंबर स्लिप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपने आना है, यहाँ पे ये रोल नंबर स्लिप लिखा हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। सबसे पहले जो है आपने यहाँ से रोल नंबर स्लिप वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है, लिखा हुआ है रोल नंबर स्लिप सेमेस्टर स्प्रिंग 2021। इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ से जो है आपने जो है सिलेक्ट कर लेना है अपना प्रोग्राम, कोई भी आपका प्रोग्राम है, जो भी आपका प्रोग्राम है यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे देखें काफी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे MA का जो है यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया, तो कोई मसला नहीं। यहाँ से बैचलर को सिलेक्ट करना है, सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक करें, आपने अपना रोल नंबर यहाँ पे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे देखें ये BS प्रोग्राम आ रहा है, यहाँ पे AD प्रोग्राम आ रहा है, जो भी आ रहा है डजंट मैटर। यहाँ पे आपने रोल नंबर लिखना है। चला मैं यहाँ पे एक रोल नंबर लिखता हूँ जी। तो यहाँ पे मैंने एक रोल नंबर लिखा, देखें रोल नंबर मैंने MA का लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऊपर अगर आप देखें यहाँ पे BS है और यहाँ पे BA, ये कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। अब आपने यहाँ पे नीचे सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। मैं यहाँ पे सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है रोल नंबर स्लिप मेरे पास आ चुकी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रोग्राम MA उर्दू है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले ऊपर सेमेस्टर लिखा होगा कि कौन से सेमेस्टर के आपके जो यहाँ पे पेपर होने वाले हैं, स्प्रिंग 2021 के। यहाँ पे ये प्रोग्राम लिखा होगा, यहाँ पे आपका रोल नंबर होगा और यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर आपको जुबानी याद होना चाहिए क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आप वहाँ पे एग्जाम की जो आपको शीट दी जाती है एग्जाम हॉल में, उसके ऊपर आपने लिखना होता है, ठीक है। जो आपको आंसर शीट दी जाती है उसके ऊपर आपने रजिस्ट्रेशन नंबर लाजमी लिखना होता है, रोल नंबर भी लिखना होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका एड्रेस लिखा होगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे फर्स्ट पेपर जो है वो आपका ये है जी, कोर्स कोड यहाँ पे लिखा हुआ है जी 5607 और यहाँ पे लिखा हुआ है जी डे, यानी कि ये सैटरडे का दिन होगा और यहाँ पे डेट लिखी हुई है, यानी कि ये 18 दिसंबर को जो है ये पेपर होगा
और यहाँ पे फ्रॉम 14 to 17 इसका मतलब ये है कि आपका पेपर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक होगा, ठीक है। 12 के बाद जो है 1 होता है, यानी कि यहाँ पे 13 हो गया, और 2 जो है वो यहाँ पे 14 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 14 to 17 यानी कि 2 बजे से लेकर 5 बजे तक, और सेंटर नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपको याद होना चाहिए, ये भी आप वहाँ पे जो है लिखते होते हैं आंसर शीट के ऊपर, और यहाँ पे आपका एग्जाम सेंटर है। अब यहाँ पे काफी स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि सर और एग्जाम जो है हमारे ऑनलाइन होंगे, ऑनलाइन नहीं होंगे, यहाँ पे सेंटर्स में होंगे, और ये सेंटर आपका लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने इस स्लिप को लेकर जाना है। अगर आपको स्लिप नहीं मिली, इसी का प्रिंट ले लें, प्रिंट लेकर जो है आप जो है ले जाएं, ठीक है। नीचे एक प्रिंट का बटन आपके पास मौजूद है, मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, ठीक है। अब आपने जो है साथ एक क्लिपबोर्ड ले जाना है, अपनी पेन मार्कर ये सब चीजें आपने ओके करके जाना है, आपने स्केल वगैरह सब चीजें, और मार्क्स आपने लाजमी पेन कर जाना है, ठीक है। और एक जो है पानी की बोतल जो है साथ ले जाएं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर आपको प्यास लगती है तो डेफिनेटली 3 घंटे का पेपर होता है, और बहुत ही लंबा पेपर होता है इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का। आप जो है कोशिश ये करें कि आपने पेपर जो है वो खाली नहीं देना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप उसको खाली छोड़ दें, जरूरी नहीं है कि आप उसका एग्जैक्ट आंसर करें, आपको जो आता है वो लिखें, उसके रिलेटेड कोई भी ऐसी चीजें लिखें जिससे आपको मार्क्स मिल सकें, ठीक है। सो यहाँ पे जो है आपने जो है अपनी तैयारी करनी है एग्जाम्स की, और कोई भी इस तरह की वीडियोस को फॉलो नहीं करना है, इस तरह के चैनल्स को नहीं देखना जिसमें आपको ये बताया गया हो कि आपके पेपर नहीं होंगे, या आपके पेपर मुअत्तल हो गए हैं, कैंसिल कर दिए गए हैं, या फिर आपके पेपर ऑनलाइन होंगे। ऐसा कोई सीन भी नहीं है, नहीं ऐसी कोई पॉलिसी बनी है, ठीक है। आप अपनी तैयारी करें, पेपर दें, इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि आप लोगों के सबके पेपर अच्छे होंगे और आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छा रिजल्ट आएगा। सो यहाँ पे मैं आपको प्रिंट का बटन दिखा देता हूँ जी। तो यहाँ पे जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे अगर आप गौर से देखें, ये आपके पास प्रिंट व्यू का बटन है, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास जो ये पीडीएफ फॉर्म में जो है डाउनलोड हो जाएगा। सही है, आप इसको पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करें। यहाँ पे मैं प्रिंट व्यू के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ जी। तो यहाँ पे देखें, ये मेरे पास जो है पीडीएफ फॉर्म में आ चुका है, और यहाँ से आप जो है प्रिंट भी दे सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से जो है आप इसको पीडीएफ भी बना सकते हैं। तो चलो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपसे पूछा जाता है सेव एज ए पीडीएफ, मैंने इसको सेव एज ए पीडीएफ कर दिया, और यहाँ पे देखें जी, ये आपके पास सेव करेंगे तो ये आपके पास पीडीएफ में सेव हो जाएगा। मैं चलें सेव के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे आप सेव के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपसे भी ये पूछ रहा है कि आप इसको कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ। मैं जैसे ही सेव के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, ये सेव हो जाएगा। तो ये मेरे पास सेव हो चुका है, और यहाँ पे आपकी जो है रोल नंबर स्लिप वो यहाँ पे सामने आ चुकी है, ठीक है। यहाँ से आप मुकम्मल डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पे देखें जी, आपकी मुकम्मल डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है, इसको आप लाजमी से पढ़ लें। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंप्यूटर से प्रिंट शुदा रोल नंबर स्लिप जो है वो तमाम इम्तिहानी मराकज़ में काबिल कबूल होगी। सो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बता दिया कि आप अपनी रोल नंबर स्लिप कैसे चेक कर सकते हैं, और आप डेट शीट को कैसे देख सकते हैं। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।